उठा लेते हैं और उन्हें शैतान लोग ले जाने लगते हैं और वह तीनों जलपरियां वहीं तड़पने लगती हैं। 3 जादुई जलपरी। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में 3 जादुई जलपरियां रहती थी। एक दिन अचानक से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान उस जादुई नदी के पास आते हैं। तभी उनकी नजर उन तीनों जादुई जलपरी पर पड़ती है। वह दोनों उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वह दोनों उस जादुई नदी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें करंट लगता है और वह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लगता है इन जलपरियों ने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी शक्तियों से अपने शैतानों को जादुई नदी के अंदर प्रकट कर देता है। उन शैतानों को देखकर जलपरी घबरा जाती है। छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे प्यारे शैतानों, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इन्हें जल्दी से कैद कर लो। तभी तीनों शैतान अपनी तलवार का वार उन जलपरियों पर करते हैं और तीनों जलपरी वहीं बेहोश हो जाती हैं। हा 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 हा, शाबाश मेरे शैतानों, अब इन्हें उठाओ और इन्हें शैतान लोक ले चलो। तभी तीनों शैतान उन जलपरियों को उठा लेते हैं और उन्हें शैतान लोक ले जाने लगते हैं। शैतान लोक ले जाकर वह उन तीनों जलपरियों को वहीं कैद कर देते हैं। जैसे ही जलपरी को होश आता है, जलपरी बोलती है, उठो बहनों, जल्दी उठो, देखो ये शैतान हमें कहाँ ले आया। अब तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तभी शैतान तीनों जलपरियों को करंट लगाता है और वह तीनों जलपरियां वहीं तड़पने लगती हैं। वहीं गांव में 2 गरीब भाई बहन रहा करते थे। आज घर में तो लकड़ियाँ खत्म हो गई, बिना लकड़ियों के हम चूल्हा कैसे जलाएंगे। मैं अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर वह लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे आवाज आती है कि कोई चिल्ला रहा है। वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर चट्टानों से बनी एक बड़ी सी गुफा पर पड़ती है। वह उस गुफा के पास भागा भागा जाता है और देखता है कि जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान ने कैद किया हुआ है। तभी गोलू सोचता है, अरे जलपरी तो बहुत मुसीबत में है, ये शैतान तो इन्हें मार डालेंगे, मुझे कुछ करना होगा। तभी वह नागराज को याद करता है और नागराज वहां आ जाते हैं। बच्चा नागराज को सारी बात बताता है कि एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और एक शैतान ने अपने गुलामों के साथ जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को कैद किया हुआ है और उन्हें करंट लगाया जा रहा है। यह सुनकर नागराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह उस बच्चे के साथ उस गुफा में जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट शैतानों, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को कैद किया है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज अपनी शक्तियों से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान के साथ साथ उनके गुलामों को भी वहीं भस्म कर देते हैं और जलपरी को आजाद कर देते हैं। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक मैस्टिक वाला शैतान रहता था। वह नदी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह नदी की मछलियों को खाकर ही अपनी भूख मिटाता था। परंतु मछलियां खाकर उसका मन नहीं भरता था। वह हमेशा इंसानों को खाने की तरकीब लड़ाता रहता था। परंतु वह नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वहां कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं था। एक दिन मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे बहुत दिन हो गए, मैंने कोई इंसान नहीं खाया। इन मछलियों को खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ और जलपरी को तो मैंने बहुत पहले ही खा लिया। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे मैं इंसानों को खा सकूं। जब वह यह सब सोच रहा था, तभी हरिया अपना ट्रैक्टर लेकर उस नदी के पास से गुजर रहा था। मैस्टिक्स वाला शैतान
हरिया और उसके ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है शैतानों के देवता ने मेरी सुन ली। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी, क्योंकि मैं इस नदी से बाहर नहीं जा सकता। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान अपने मुंह से तूफान चलाता है। उधर हरिया उस तूफान में फंस जाता है। अरे बाप रे, इतना भयानक तूफान, मुझे कहीं छुपना होगा। यह कहकर वह अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है और वहीं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी तूफान रुक जाता है। हरिया देखता है कि नदी में सोने की मछलियां तैर रही हैं। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे वाह, यह तो सोने की मछलियां हैं। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को पकड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचूंगा। इन्हें बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह कहकर हरिया नदी के अंदर कूद जाता है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया को पकड़ लेता है और खा जाता है। फिर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, आज तो खाने का जुगाड़ हो गया, परंतु मुझे कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। तभी उसकी नजर हरिया के ट्रैक्टर की तरफ पड़ती है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया के ट्रैक्टर को एक जादुई मनी ट्रैक्टर में बदल देता है और एक मछली को एक लड़के में बदल देता है और बोलता है, ये लो शैतानी लड़के, यह ट्रैक्टर गांव में लेके जाओ और गांव वालों को ट्रैक्टर में भर भर कर लाओ। यह सुनकर वह लड़का ट्रैक्टर में बैठ जाता है और गांव में जाकर उस ट्रैक्टर को खड़ा कर देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी रामू वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर उस ट्रैक्टर पर पड़ती है। यह देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो मनी ट्रैक्टर है, इसे पाकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह कहकर जैसे ही वह उस मनी ट्रैक्टर पर चढ़ता है, वह शैतानी लड़का रामू को एक मैस्टिक्स में कैद कर लेता है। इस तरह जो भी उस गांव से उस ट्रैक्टर के पास आता, वह लड़का उसे मैस्टिक्स में कैद कर देता। शाम तक वह लड़का बहुत से आदमियों को उस ट्रैक्टर में भर लेता है और उन्हें लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, तुम तो पूरा गांव ही उठा लाए, शाबाश। उधर गांव वाले यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं। वह सभी मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यह काम कोई शैतानी शक्ति कर रही है और उस शक्ति से निपटने के लिए हमें नागराज को बुलाना होगा। यह कहकर वह नागराज को याद करता है। तभी नागराज वहां आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। ऐसी बात है, मुझे बताइए वह कहां से गायब हुए हैं? मुखिया जी नागराज को वह जगह दिखाते हैं। तभी नागराज एक गांव वाले में बदल जाता है। शाम होते ही वह देखता है कि एक लड़का मनी ट्रैक्टर लेकर वहां से आ रहा है और ट्रैक्टर को खड़ा करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मुखिया जी वहां आते हैं और जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठने लगते हैं, वह शैतानी लड़का मुखिया जी को एक माचिस में कैद कर देता है और अपनी ट्राली में लाद लेता है। नागराज भी पेड़ से उतरता है और गांव वाले के भेष में ट्रैक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठता है, वह शैतानी लड़का आता है और नागराज को माचिस में कैद कर लेता है और अपनी ट्राली में रख लेता है। फिर वह मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे लड़के, आज तो तुम 2 ही शिकार लाए हो। शैतानी लड़का बोलता है, मालिक, आज बस 2 ही शिकार मिले हैं। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों माचिस को उठाता है और उन्हें खाने लगता है। तभी नागराज उस माचिस से बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाले शैतान पर करता है। यह देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और अपनी माचिस को नागराज के ऊपर फेंक देता है, पर नागराज पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। तभी नागराज उस मैस्टिक्स वाले शैतान को उसी की माचिस में कैद कर देता है।
नागराज जैसे ही उस शैतानी लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी शैतानी लड़का बोलता है, नागराज मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब मछली हूँ, मुझे तो एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने ऐसा बना दिया। उसकी यह बात सुनकर नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक मछली में बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।